लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को पुत्र प्राप्ति। श्री रामदास बोले, तदंतर उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति साथ साथ गर्भ धारण किया। इस अवसर पर सीता ने बड़ा उत्सव किया और राम सविधि पुष्पवन संस्कार किया। इस अवसर पर राम ने सुमेधा और जनक को भी आमंत्रित किया था और उन्हीं से इस कृत्यों को संपन्न कराया। नगरवासिनी स्त्रियों ने उर्मिला आदि की जो इच्छा हुई उन्हें भेंट दिया। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण दिए। गर्भकाल के समय को पूरा कर उर्मिला ने एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। इसके दूसरे ही दिन मांडवी के भी एक पुत्र रत्न हुआ। तदंतर श्रुतकीर्ति के भी एक साथ ही 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ दिनों के पश्चात उर्मिला को एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार कालांतर में मांडवी के एक और पुत्र उत्पन्न हुए। तब अपने कुल गुरु वशिष्ठ के साथ साथ श्री रामचंद्र जी ने ही उन पुत्रों का भी जात कर्म आदि संस्कार किया। तब लक्ष्मण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम अंकार और दूसरे का नाम चित्रकेतु पड़ा। मांडवी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम पुष्पक तथा छोटे का नाम तक्ष पड़ा। इसी प्रकार श्रुतकीर्ति के ज्येष्ठ पुत्र का नाम सुबाहु और छोटे का यूपकेतु हुआ। गुरु वशिष्ठ ने सविधि उन सब का नामकरण आदि संस्कार किया। श्री रामदास जी ने कहा, हे शिष्य, यहाँ पर मैंने तुम्हें उनके एक ही एक पुत्र को कहा है। इनके अतिरिक्त उनके और भी बहुत से पुत्र हुए। प्रत्येक पुत्र के जन्म के समय में देवताओं ने प्रसन्न होकर बाजे बजाए और उन पर तथा उनके माता पिताओं पर पुष्पों की वृष्टि की थी। रामा आज्ञा से राजद्वार पर बड़े बड़े उत्सव किए गए, नवीनतम बाजे बजाए गए। वीरांगनाओं ने नृत्य किया। बंदीजनों और सूत मागधानों ने आकर अनेक प्रकार की स्तुति की। ध्वजा, पताका और तथा तोरण आदि से नित्य नगरी का श्रृंगार होता रहा। रामचंद्र जी के सब मित्र राजाओं ने आकर अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण से उनकी पूजा की। राम, लक्ष्मण आदि के चारों भाई नित्य ब्राह्मणों को दान देते और नांदी श्राद्ध आदि कृत्यों किया करते। राम आदि चारों भ्राताओं के 8 कुमार, जिनका चंद्रमा के समान मुखमंडल था, माताओं से लालित होकर बढ़ने लगे। वे बालक स्वर्ण की जंजीरों से बंधे हुए तथा अनेक प्रकार की मणियों से सुसज्जित पालनों पर सानंद किलकारियां लेते रहे। उन्हें कितने ही प्रकार के स्वर्णमय आभूषण पहनाए जाते और मस्तक पर पीपल के पत्र का स्वर्ण पत्र बनाकर लगाया जाता। उनमें छोटे छोटे मोतियों की गुच्छे झूलते रहते थे और उसमें लगा हुआ हीरा जगमगाया करता था। सब बालकों की कमर में रुनझुन करती हुई मणियों की करधनी पड़ी थी। हाथों में कंगन तथा बाजूबंद अपनी अद्भुत शोभा दिखा रहे थे। जब वह बालक तनिक भी मुस्कान लेते तो इंद्र नालमणि के समान उनके छोटे छोटे दांत दिखाई पड़ते। जब वे बालक घुटनों के बल आंगन में रेंगते तो अनेक प्रकार के बाल विनोद और भिन्न भिन्न प्रकार की झालें, मुख चुंबन, बाल सुलभ, कृमित युद्ध और अपनी तोतली तथा मधुर बोली से माता पिता आदि को आनंदित कर देते थे। इस कथा को मैंने आनंद रामायण के जन्म कांड से लिया है। मैं हूँ सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।